ओके भाई, आ गया फाइनली मोहिनी पिशाचिनी का चैप्टर 2 पब्लिकली लाइव कर दिया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे छोटे छोटे बच्चों की, भाई लाइव कर दो, पैसे नहीं है मेंबरशिप के, लो भाई कर दिया लाइव। ऑल्सो मेरा ही बहुत ज्यादा मन था जब से मैंने चैप्टर 2 लाइव किया है, कमेंट्स देख के मेरा वैसे ही बहुत मन हो रहा था कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा काम मैं पब्लिक से नहीं छुपा सकता। मेरा बहुत मन हो रहा था कि दिखाऊं दिखाऊं दिखाऊं। एंड ऑल्सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने इतना अच्छा कुछ किया हो बड़ा। मैंने सोचा सब डिजर्व करते हैं ये देखना, ये पहला है इसलिए सब डिजर्व करते हैं एटलीस्ट, कि पता चले मैंने काम क्या किया है। ये क्योंकि ये मेरा पहला है तो मैं चाहता हूँ ये सब देखे, इसलिए मैंने पब्लिकली लाइव कर दिया है। अगले मेंबर्स के लिए और भी चीजें आने वाली है, बहुत कुछ आने वाला है। तो या अब मैंने लाइव कर दिया है। आपका काम क्या है? आपका सबसे जरूरी काम यह है कि आपको YouTube पे जितने भी रिव्यूअर्स हैं, जितने भी रिएक्ट करने वाले चैनल्स हैं, जो भी हॉरर वीडियोस बनाते हैं या जो भी है, जो भी मेरी सीरीज पे रिएक्ट कर सकता है या रिव्यू कर सकता है, उनके कमेंट सेक्शन में जाके फ्लड ला दो। प्रोजेक्ट के पीछे मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है, मेरी आंखों में दिख रहा होगा, 2 दिन से बेड रेस्ट पे हूँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो मेहनत की थोड़ी सी इज्जत करके बस ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, हेडफोन लगा लेना। सच बता रहा हूँ, जहाँ भी हेडफोन है रुक जाओ, ढूंढ लो, उसके बाद लगाओ, फिर ही देखो, मजा आ जाएगा कसम से। लगा लिए, सब देखो वीडियो। बेटा स्त्री प्रेम चाहिए। मोहिनी पिशाचिनी के बारे में सुना है? ये हवन शुरू करता है। लग जाते हैं, कपड़े अफरा तफरी मची हुई है पूरी। बाबा कहते हैं कि रात को जाना है जंगल में, 12 अलग अलग पेड़ पे जाना है। भाई 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 तू सर क्यों मार रहा है? सुन सुन मेरी बात सुन, चल घर चलते हैं। अरे भाई खून निकल रहा है। करण के पापा और मम्मी भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि हार्ट बीट बड़ी हुई थी कि कल तो रात को पढ़ने के लिए गया था, दोस्त के साथ गया था, आज अचानक से हॉस्पिटल कैसे, समझ नहीं आता कुछ भी। भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा करण बहुत गंदी हालत में, पूरा खून खून हो रखा है, पूरा सर से खून निकल रहा है, हाथों से खरोचों के चोटों के निशान है, पड़ा हुआ है बिस्तर में, बहुत सीरियस कंडीशन है। डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जिंदा है लेकिन बहुत बुरी हालत है। उसकी मम्मी का रोना निकल जाता है, पापा भी बड़ा टेंशन में, उनको समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे। तो सबसे पहले वो कॉल करते हैं उस दोस्त को जिसका नाम देके, जिसका बहाना देके करण गया था कल रात को। कॉल करके पूछते तेरे पास आया था, क्या हुआ है सब? बोलता है कि मेरे पास तो अंकल आया ही नहीं करण। ना उनको पता चल जाता है कि करण वहां गया नहीं था, लेकिन वो जंगल में क्या कर रहा था और क्यों गया था, ये चीज उन्हें समझ नहीं आती, खाई जाती है उनको। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि बस उनका बेटा कुछ करके बच जाए, कुछ करके सेफ हो जाए, उसके बाद में सब चीज़ें पूछेंगी। धीरे धीरे टाइम जाता है, रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सब देख के जाते हैं। शाम हो जाती है, करण के मम्मी पापा जो रूम होता है उसके बाहर बैठते हैं, अलाउड नहीं होता क्योंकि सबको आना। बाहर बैठे होते हैं काफ़ी टाइम तक, करण को होश नहीं आता। ऐसे करते 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 रात के 2 बज जाते हैं। अचानक से करण की आंख खुलती है। जैसे ही आंख खुलती है वो आसपास देखता है, पूरे कमरे में कोई नहीं होता, सिर्फ वो अकेला है। अंधेरा सा हो रखा है कमरा, इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ बोल भी पाए। ये उठता है, आसपास देखता है, इसको बहुत भूख लगी होती है, बहुत तेज भूख लगी होती है। तभी सामने देखता है टेबल में पड़ा हुआ है उत्तपम। बहुत भूख लगी होती है तो आसपास नहीं देखता, इसको बुलाने की नहीं सोचता, पहले ये उठता है धीरे धीरे करके, कुछ जाता है, खाना डालता है, और खाना डाल के जैसे ही बैठता है कि तभी
और फिर करण की आंख खुलती है सुबह सुबह। सुबह सुबह जैसे ही उठता है तो वो देखता है उसके बेड के आसपास बहुत सारे लोग हैं, उसकी मम्मी, उसके पापा, डॉक्टर, नर्स, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग। जैसे ही सुबह उठता है देखता है अपनी मम्मी को, चिपक के रोने लग जाता है, बहुत जोर जोर से रोता है, चीख चिल्ला के रोने लग जाता है। पापा को चिपकता है, बहुत जोर जोर से रोता है। ये सब चलता है बहुत टाइम तक। फिर उसके पापा उसको चुप कराते हैं और कहते हैं कि देख बेटा, तेरे साथ क्या हुआ है हमें बता दे तो हम तेरी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बुरी हालत थी और कल और ज़्यादा बुरी हो चुकी है। ये घाव वाव जो भी उसके सीने पे थे सब उसने देख लिया। ये कहता है कि पापा मैं सब कुछ बता दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। इवन मैं उस दिन गया भी नहीं था दोस्त के पास में। उसके पापा कहते हैं कि मुझे पता है, सब कुछ पता है, कहाँ गया था, क्या हुआ मुझे बता। कहता है बता दूंगा, प्लस सबको बोलो कि बाहर जाए, अकेले मैं बताऊंगा। कहता है ठीक है। सबको बाहर भगाते उसके पापा, रूम बंद करते, पूछते क्या हुआ। ये सब कुछ बताया जाता है, स्टार्ट से लेके एंड तक, बाबा से लेके जो जो भी इसके साथ में सब कुछ हुआ और कैसे ये सब कुछ हुआ, सब बताया जाता है। उसके पापा ये सब सुन के कहते हैं कि नर्स जरा यहाँ पे आना, ये पहले तो इसकी ड्रिप निकालो हरामजादे की, ये जीने के लायक नहीं है। पर खैर, पिता प्रेम तो अंधा होता है ना, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने उसे प्यार किया। वैसे मैंने प्यार किया तो सलमान खान की मूवी थी, व्हाट अ लेजेंड एक्टर, व्हाट अ लेजेंड ड्राइवर। होगी कॉमेडी। चल अब शूट कर ले, हॉस्पिटल का भाड़ा जा रहा है। थैंक यू। बड़े हुए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उसके पापा ने उसे पूछा कि बेटा बताएगा अब मैं क्या करूँ। बेटे ने कहा कि देखो ऐसा ऐसा है कि बाबा जो थे उनसे ये सब चीज़ें हुई थी, अब बाबा के पास ही जाओ, वहीं पे ये सब इसका हल मिल सकता है। पिता ने कहा कि ठीक है, और तो चारा नहीं है कोई। करण के पापा भागते हुए, हाफते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अगल बगल देखते कौन है, कहाँ है बाबा, कहाँ है, चिल्लाते बाबा बाबा। तभी उन्हें सामने एक लंबा सा, लंबी दाढ़ी वाला, शक्ल पे झुर्रियां, एक इंसान खड़ा हुआ दिखा। जैसा करण ने बताया था, उनका हुलिया मैच हो रहा था पूरा। करण के पापा जाके तुरंत पैरों में पड़ गए, हाथ पे जुड़ने लगे, बाबा प्लीज मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा हो रहा है, आपने जो भी बताया था उसे सारी चीजें परफॉर्म कर ली, ये सब हो गया और सब कुछ बता दिया, जो भी करण ने बताया उसके साथ क्या हुआ, रात को उसके दोस्त के साथ क्या हुआ, सब कुछ बता दिया। और अभी कितनी क्रिटिकल कंडीशन है उनके बच्चे की, मरने की हालत में पड़ा हुआ, सब बता दिया। बाबा ने स्माइल की और बोले कि ये तो होना ही था, ये होना ही था, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है ना, बच्चों का खेल तो है नहीं, वो आ तो जाती है लेकिन जाती है अपनी मर्जी से। करण के पापा रो धो के बोलने लगे, आप जो बोलेगे मैं करूंगा, मैं, मेरे को मेरी जान की परवाह नहीं है, मर जाऊं चाहे, लेकिन मुझे अपने बच्चे को बचाना है, प्लीज बताओ क्या करूं। बाबा कहते उपाय तो है, लेकिन इस बार और ज्यादा मुश्किल है, आपको अकेले जाना पड़ेगा। ये जो भी विद्या है उसे परफॉर्म करने के लिए एक ऐसी जगह करनी पड़ेगी जहां आपको कोई भी ना देखे। किसी भी इंसान ने अगर ये विद्या परफॉर्म करते हुए या फिर ये चीज करते हुए देख लिया तो मोहिनी पिशाचिनी नहीं आएगी, और अगर आज वो नहीं आई तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आज 7वां दिन है। ठीक 7वां दिन उस दिन से जिस दिन ये पहली बार शुरू हुआ था, पहली बार जब करण ने शारीरिक संबंध बनाया था मोहिनी पिशाचिनी के साथ, उससे आज 7वां दिन है। और 7 दिन तक मोहिनी पिशाचिनी संभोग करती है, शारीरिक संबंध बनाती है उस इंसान के साथ जिसने ये सब चीजें की है, विद्या की है, जो बुलाया है। और 7वें दिन तक वो उसे पूरी तरह से वश में करके अपने साथ रह जाती है। करण के पापा ने जैसे ये सुना, उन्हें ट्रॉमा सा पड़ गया, सदमा सा पड़ गया, वो पैरों में पड़ गए, गिड़गिड़ाने लग गए, रोने लग गए, बताओ बताओ, मैं सब करने को तैयार हूँ, बताओ क्या करूँ मैं। बाबा एक एक करके सारी चीजें समझाते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, कैसे कैसे करना होगा, कहाँ कहाँ करना होगा, सब बताता है। करण के पापा हाथ जोड़ते हैं, ठीक है मैं कुछ भी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। जो जो भी चीजें हैं, जो जो इकट्ठा करनी है रात को ये चीजें परफॉर्म करने से पहले, वो उसे इकट्ठा करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए निकल जाते हैं। जा ही रहे होते हैं कि तभी बाबा कहते हैं कि एक बीड़ी पिला देता तो मजा आ जाता। करण के पापा थके हारे घर आते हैं, उनका पूरा सर फट रहा होता है ये सारी बातें सुन के। सोते थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो शायद सही हो जाए।
करण के पापा इस हादसे को देख के बहुत डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें अब शुरू हो चुकी है, तो जो भी उन्हें करना है बहुत जल्दी करना होगा। उनके बच्चे की जान बचाने के लिए डर वर को मारते गोली फटाफट से हिम्मत जुटाते और सारी सामग्री सारी तैयारियां करने लग जाते हैं। सारी तैयारियां करके जो उनको रात को करना है, परफॉर्म करना है, जिस जगह करना है वो जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें ऐसी जगह जाना होता है जहाँ उन्हें कोई ना देखे, जो बिल्कुल सुनसान हो। करण के पापा घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक सुनसान खेत के बीच पहुंच जाते हैं। यहाँ आसपास कोई नहीं होता, ठीक वैसी जगह जैसी उन्हें चाहिए थी। कि तभी अचानक से उनका दिल सा भारी होने लग जाता है, हैवी हार्ट हो जाता है। उन्हें फील होता है कि देयर इज समथिंग वियर्ड। और इन्हीं सबके बीच अचानक से उनका पैर जाके एक पत्थर पे टकराता है। ये कौन सी भाषा है? करण के पापा फटाफट से फोटो लेते हैं, गूगल में ट्रांसलेशन में डालते हैं। गेस व्हाट ट्रांसलेशन क्या होता है? गांड मराने बुलाया मुझे। एस सन एस फादर। अब करण के पापा को डर सा लग रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम खेत के अंदर बढ़ाए जा रहे थे, इस उम्मीद में कि अभी कुछ मिल जाए, अभी कुछ हिंट मिल जाए। बाबा ने बहुत सारी चीजें उन्हें बता रखी थी क्या करना है, लेकिन उसके लिए कोई हिंट तो उन्हें मिलना चाहिए। तभी अचानक से उन्हें स्मेल सी आने लग जाती है। ये स्मेल थोड़ी वैसी होती है जैसी उनके बेटे ने उन्हें डिस्क्राइब की थी। मैं समझ आता है कि अब इनके साथ वो चीजें शुरू हो चुकी है। ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से
करण के पापा अब समझ चुके थे कि बाबा ने उन्हें कहा था बड़ा क्लियरली कि मोहिनी पिशाचनी जब आप ऐसी जगह पर चले जाओगे जहाँ पे कोई नहीं होगा, वो खुद ही आपको हिंट देना शुरू कर देगी। वो आपको वश में भी कर सकती है, आपको जान से भी मार सकती है, आपके साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब वो एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया था जो बाबा ने बताया था करण के पापा को करने के लिए। जैसे उन्हें हिंट मिली वो तुरंत गए उस गोले के अंदर। जैसे ही वो एंटर करते हैं उन्हें एकदम से ठंडक महसूस होती है, ऐसे एकदम से वातावरण चेंज हो गया हो, एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो गया हो। उन्हें समझ आ जाता है कि जो भी करना है अब जल्दी करना है। जल्दी से जाते हैं, बाबा ने जो जो भी सामग्री बोली थी वो लेके आते हैं, दिए लगाते हैं और सब कुछ करके वो उस गोले के बीचों बीच बैठ जाता है। और फिर वो उस मंत्र जाप को शुरू करता है जो करने के लिए बाबा ने उन्हें कहा था। ये बाबा का और करण के पापा का षड्यंत्र होता है कि मोहिनी पिशाचनी को रिझाना है। और जैसे ही वो करण के पापा के संपर्क में आए, ये भभूत जो बाबा के द्वारा दी गई थी वो उस पर छिड़क देनी है। और ऐसा ही हुआ और आखिरकार मोहिनी पिशाचनी का विनाश हुआ।
बताओ क्या चाहिए। शिवा इस अंधेरा फुल ग्रोन, दरवाजे बंद पर घर नहीं सेफ जोन, साया मेरे चॉकलेट है तेरी। वक्त का साउंड, कान के अंदर कोई कर रहा पाउंड, रूम मेरा बंद पर हवा है लाउड, मिरर में फेस पर मैं नहीं अराउंड, चलक चलक आंखों में ग्लिच, ना मेरा ले फिर कर दे स्विच, जमीन साजन 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 मेरे साजन। हंसी वो सुनी जो आती ना जिंदा, खोलूं जो दरवाजा मिलता सिर्फ अंधा, सीटों पे पैर पर ऊपर से जिंदा, नीचे जो देखा वो था मेरा बंदा। इंग्लिश की मैडम मुझे बहुत पसंद है। ओ लड़ू ओ लड़ू ओ हॉस्पिटल में शूट चल रहा है और बाय द वे हिक्की नहीं है। काम वाली की खान गुड। शूट पे ये सब कर रहे हैं भाई। लाडलो शूट चल रहा है शूट। मैं कहा 47 फेर करे, थोड़ा दूर कर ले, इसको लंबा कर दे, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और लंबा नहीं होगा। अरे गाइस विद कोठा लाइट बोल लो तो कैसे कैसे करना पड़ता है अच्छी से। हमारे क्या सीन देख के ना दिमाग में साउंड बन जाता है, लेकिन अब वो सेम साउंड इफेक्ट मिलता नहीं है तो करेगा, खुद ही बनना पड़ता है वूफर। फर्स्ट एपिसोड में जो आपको जो सेक्स सीन है बेसिकली, उसके अंदर जो आहे भर रही है जो लड़की, जो मौन करने की आवाज है भाई इस भाई की है। दोनों दिहाड़ी मजदूर पापड़ खाते हुए। 2-3 हूँ सिलेक्ट किया हमने, तो लेट्स सी कि पहला वाला देखते हैं कैसा है। कि तुमने अचानक से ओ आया मेरे गले में लगा कंप्रेसर, ले कंप्रेसर। इसकी माँ की वंस अगेन। पहले वो आवाज दूं एक बारी आगे जगह बेस मिल चुका है, वो उसका मैं श्योर नहीं हूँ। आ गया भाई, आ गया। ओके